बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। आज की पाक इंजील की तिलावत बमुताबिक मुक़द्दस लूका दूसरा बाब 22वीं से 40वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, रस्म तहारत। और जब मूसा की शरीयत के मुआफ़िक उनकी तहारत के दिन पूरे हो गए तो वो उसे यरूशलेम में लाए ताकि उसे खुदावंद के आगे हाजिर करें, जैसा कि खुदावंद की शरीयत में लिखा है कि हर एक पहलौठा बच्चा खुदावंद के लिए मखसूस ठहरेगा। और ज़बीहा लाएं, यानी कुमरियों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे, जैसा खुदावंद की शरीयत में लिखा है। और देखो, यरूशलेम में शमाउन नामी एक आदमी था, और वो रासबाज और दीनदार और इस्राएल की तसल्ली का मुंतज़िर था, और रूहुल कुद्स उस पर था। उसे रूहुल कुद्स से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावंद के ममसू को ना देख ले, मौत को ना देखेगा। वो रूह की हिदायत से हैकल में आया, और जिस वक्त वालिदैन उस बच्चे यसु को अंदर लाए ताकि उसके लिए शरई फ़राइज़ अदा करें, तो उसने उसे गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा, ऐ मालिक, तू अपने कौल के मुताबिक अब अपने बंदे को अमन से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आँखों ने तेरी निजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है। गैर कौमों के लिए इंकिशाफ का रूह, और अपनी उम्मत इस्राएल का जलाल। और उसका बाप और उसकी माँ इन बातों पर ताज्जुब करते थे जो उसके हक़ में कही जाती थीं। और शमाउन ने उनके लिए बरकत चाही, और उसकी माँ मरियम से कहा, देख, ये इस्राएल में बथेरों के गिरने और उठने के लिए और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर किया गया है जिसके ख़िलाफ़ कहा जाए, और तेरी अपनी जान के अंदर से तलवार गुज़र जाएगी, ताकि बहुत से दिलों के ख़याल खुल जाएं। और आशेर के कबीले में से हन्ना बिनते फ़नूएल एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी, और वो अपने कमारपन के बाद 7 बरस तक शौहर के साथ रही। अब वो बेवा 84 बरस की थी, और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रोज़ों और नमाज़ों के साथ रात दिन बंदगी करती रहती थी। और उसने भी उसी घड़ी पास आकर खुदावंद की हम्द की, और उसकी बाबत उन सब से बातें की जो यरूशलेम की रिहाई के मुंतज़िर थे। और जब वो खुदावंद की शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर चुके तो जलील में अपने शहर नासरत को लौट गए। और वो बच्चा बढ़ता और मज़बूत होता गया, और हिकमत से मामूर था, और खुदा का फ़ज़ल उस पर था। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम में आमीन। अज़ीज़ मोमिनीन, मसीह में आप सबकी सलामती हो। मुक़द्दस लूका की इंजील में आज की पाक तलावतों में हमारी तवज्जो इस बात की तरफ मरकूज़ करवाई गई है कि मुक़द्दस यूसुफ़ और मुक़द्दसा मरियम दोनों एक यहूदी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, और बाकायदा मूसवी शरीयत के पाबंद थे, और उस पर वफ़ादारी से अमल करते थे। इसी वजह से उन्होंने 8वें दिन खुदावंद यीशु मसीह का ख़तना करवाया, और बाद तहारत के अयाम पूरे होने के बाद वो मसीह यीशु को हैकल में नज़र किए जाने के लिए लेकर आए। बमुताबिक शरीयत अहबार की किताब 12वां बाब 1 से 8वीं आयत। आज की पाक तलावत में 2 अहम किरदार हमारे सामने हैं। पहला, एक बुज़ुर्ग जो कि यरूशलेम में था, शमाउन, जिसके नाम के मायने हैं खुदा ने सुन ली है। ये उम्र रसीदा शख्स मसीह खुदावंद यानी यीशु मसीह की पैदाइश और दीदार का मुंतज़िर था। पाक रूह की हिदायत पाकर हैकल में आया, और यहाँ काबिल गौर बात यह है कि इसी मौके पर शरीयत, नबवी रूह और हैकल की इबादत सब इकट्ठे मिलकर यीशु मसीह की बड़ाई करते हैं और हक ताला की कुदरत का बयान करते हैं।
بزرگ شمعون خدا کی شریعت کا بیان کرتا ہے کہ خدا کا نجات بخش منصوبہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہی نہیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کی شکل میں نجات سب امتوں، قوموں اور قبیلوں کے لیے ہے۔ جو اسے قبول کرے گا وہ نجات پائے گا، اور ساتھ ہی مقدسہ مریم کے لیے پیش گوئی کا بھی بیان کرتا ہے کہ آنے والے دکھ یعنی مسیح کی پہلی موت کے دکھ کو سہ کر دنیا میں نجات کے پیغام اور بشارت کی خوشخبری کا پرچار کرے گی، اور ایمانداری، وفاداری اور ثابت قدمی کا اعلیٰ نمونہ بن کر مسیح کی پہلی شاگردہ ہوتے ہوئے منصوبہ نجات میں اپنا اہم اور تاریخی کردار ادا کرے گی۔ عزیزو، آج کے پاک کلام کے وسیلے خدا ہمیں یہ فضل بخشے کہ ہم بھی مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کی مانند ایمان میں مضبوط، وفادار، صابر، تابعدار اور دکھ سہ کر بھی شکر گزار رہیں اور خداوند کی مرضی کو پورا کرنے میں ہی اپنی خوشنودی جانیں، اور پاک خاندان کی مانند اپنی اولاد کے ساتھ خداوند کے حضور حاضر ہوں اور وہ برکات اور فضائل حاصل کریں جو خداوند ہمارا خدا ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے، آمین۔